नमो वज्रायनं नमो लोये सविशानम् मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दे त्वशविषिदे ध्रुवमचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पावड़ो मणिमो शुद्ध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासिते शिशुवाबाए बाबाए सर्वे भावांतरक्षदे श्रीमत् परम गंभीरम स्यादिवादामोगिलांछिनम् जिया त्रिलोकिनाथस्य शासिनं शासिनं समय सार आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाए तो और समय सार गाथा 8। अब समय सार का विषय जो मूल विषय था उसको आचार्य देव स्पष्ट कर चुके। कौन है शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा कैसा है। आवाज बढ़ाना इसकी। या शुद्ध आत्मा कौन है। शुद्ध आत्मा कौन है, उसके लिए कहते हैं शुद्ध आत्मा कौन है। पहले तो उस द्रव्य की महिमा, उस द्रव्य को बताया है। उसमें ये भी बताया है कि शुद्ध आत्मा कौन है। पर्याय में और द्रव्य में पहले शुद्धात्मा कौन है और शुद्धात्मा कौन है, जैन कौन है और जैन कौन है। जो जिनेश्वर देव की आज्ञा का पालन करते हैं वह जैन हैं। जो जिन स्वरूप आत्मा का वेदन करते हैं वे जैन हैं। जो अन्याय अनीति अवक्ष से दूर रहते हैं, वीतरागी देव गुरु की श्रद्धानी होते हैं, जिनके परिणाम अति कोमल होते हैं वे जैन हैं। जैन कौन है कि जो ऐसा पालन करने वाले वे जैन हैं। एक तो जैन की परिभाषा, एक जैन की परिभाषा का प्रयोग जिसके जीवन में। इस छठी गाथा में पहले शुद्धात्मा कौन है, फिर शुद्धात्मा कौन है कि प्रभावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध। कौन शुद्ध कहलाता है। जो शुद्धता को भेदता है वही शुद्ध है। ऐसे ही
गुण भेद में को भी अपना ना मान करके अवेद चैतन्य की साधना में रत हो जाता है, वह वास्तव में शुद्ध है। इस 7वीं गाथा के अंतर्गत लिया। जब गुणभेद का भी निषेध कर दिया है, तब शिष्य का ये प्रश्न उठा है कि एक परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। परमार्थ का अर्थ यहाँ एक अभेद आत्मा का ही, परमार्थ का ही उपदेश देना चाहिए। यानी आत्मा ध्रुव है, आत्मा कूटस्थ है, आत्मा में दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, बस इतना ही उपदेश बहुत है। भेद नहीं करो अन्यथा व्यवहार हो जाएगा। दर्शन ज्ञान चरित्र भेद भी जहाँ अशुद्धता लाते हैं, फिर अन्य की हम बात कहें क्या, जिनमें तुम बर जिनमें जीव भरमाते हैं। भगवान आत्मा वर्णादि से ले गुण स्थान पर्यंत अरे, सब भावों से न्यारा है, बस देखन जानन हारा रे। शुद्धात्मा भगवान चेतन नाथ आनंद कंद परमात्मा, शुद्धात्मा। शुद्धात्मा अर्थात क्या कि जिसमें दर्शन ज्ञान चैत्य के भेद भी नहीं है। तो जो अभेद है, अखंड है, अकेले, अभेद है, अखंड है, भाई आत्मा है, भाई शुद्ध आत्मा है। तो क्या महाराज जब ऐसा है तो फिर एक परमार्थ का उपदेश देना चाहिए। व्यवहार का किस लिए दिया? एक परमार्थ का अर्थ है यहाँ एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा, एक अभेद शुद्ध आत्मा जिसमें दर्शन ज्ञान चैत्य के भी भेद नहीं है, उसका उपदेश देना चाहिए। माना आत्मा को दर्शन ज्ञान चैत्य के भेद पढ़ना, ये कहना, ये भी व्यवहार में आ जाएगा। महाराज ये भी उपदेश क्यों दे रहे हो, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका उत्तर कहते हैं कि हम देना नहीं चाहते, देना पड़ता है। क्यों महाराज, क्यों देना पड़ता है? जैन विशाके मणा जो अण जीवा संबिना दू गाई दुम, ते भवारेण बिना परमातु वदेशिण मसकम, बसा अनारे बिना न समझाना जो सके अनारे को, व्यवहार बिनी परमार्थ का उपदेश ओए आशा कीजो। अनार्य मलिक्ष जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं? अनार्य भाषा के बिना उदाहरण दिया है अनार्य भाषा का, कि अनार्य भाषा के बिना, अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण, किनको? अनार्य जन को,
जो आर्य नहीं है, आज की भाषा में कहें अनार्य हैं अथवा अंग्रेज हैं। अब वो न संस्कृत जानता है न हिंदी जानता है, तो अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है। उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। जैसे उसके बिना कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य कहा है। समझ? जो जिस भाषा का है उसको उस भाषा में समझाना पड़ता है। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में ही समझाना होगा। उसकी भाषा बोले बिना उसको भाव वासना नहीं होती। उसको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा से समझाया जाता है। अनार को अनार भाषा बिना नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए हमको अनारी भाषा बोलना हमारी मजबूरी है। हम बोलना नहीं चाहते, पर अनारी भाषा बोले बिना रहा नहीं जाता। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को ग्रहण कराने के लिए उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। व्यवहार का उपदेश ना दे और परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। देव सात गुरु के बिना तत्वार्थ को दिखाना अशक्य है। तत्वार्थ के बिना भेद विज्ञान की बातें कराना बताना, वेद ज्ञान को बताना अशक्य है। वेद विज्ञान के बिना आत्मदर्शन की बातें करना अशक्य है। तीन व्यवहार तो एक परमार्थ। देव सात गुरु के बिना तत्वार्थ तत्वों का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। कौन के तत्व? अनंत आदि द्वारा कहे हुए, आप तो देव के द्वारा, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहे हुए जो तत्व है उनको, उसका श्रद्धान के बिना, भेद विज्ञान के बिना, तो भेद विज्ञान किन में करेगा जीव? जब तत्व को नहीं जानेगा, जीव और अजीव को नहीं जानेगा, आश्रय बंध को नहीं जानेगा, तो भेद विज्ञान क्या करेगा? और भेद विज्ञान नहीं करेगा तो पर से भिन्न अपने से अभिन्न कैसे होगा? पर से भिन्न अपने से अभिन्न हुए बिना भगवान आत्मा के दर्शन कहां से होंगे? इसीलिए व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। जिनदेव की पूजा के बिना पूज्य तत्व को ग्रहण कराना अशक्य है। स्वाध्याय के बिना स्व तत्व को ग्रहण कराना अशक्य है। जैसे असद्भुत व्यवहारने के लगभग उदाहरण हम दे रहे हैं, उसी प्रकार से आपको कर्मबंध नहीं बताएंगे तो निर्बंध का मार्ग बताना अशक्य है। गुणस्थान वाला नहीं बताएंगे, गुणस्थान नहीं समझाएंगे, गुणस्थान वाला नहीं बताएं तो गुणस्थान से रहित करने का उपदेश देना अशक्य है। ऐसे यहां मूल जो विषय चलता है, आत्मा अभेद है, आत्मा अभेद है, आत्मा अभेद है, तो आत्मा को दर्शन ज्ञान चरित्र वाला नहीं बताएंगे तो सीधा अभेद आत्मा का ग्रहण कराना अशक्य है। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश। आप परमार्थ का उपदेश देना चाहते तो व्यवहार लाओ अपने जीवन में। आप अपने जीवन में परमार्थ ब्रह्मचर्य को दिखाना चाहते हो तो व्यवहार ब्रह्मचर्य दिखना चाहिए। उपदेश एक वचनों से दिया जाता है, एक उपदेश जीवन से दिया जाता है। आपका व्यवहार परमार्थ का उपदेश दे। ये हम इधर से थोड़ा आगे हो गए। आपका व्यवहार परमार्थ का उपदेश दे। आपको किसी प्रसंग में कसाय भाव ना हो। आपका यह व्यवहार
उस निष्कसाई परमात्मा का उपदेश दे दे। मुनिराज का 28 मूल गुण, मुनिराज की अंतर्मुखी मुद्रा, ये मुनिराज के प्रचुर स्वसंवेदन का उपदेश दे रही है। मुनिराज का व्यवहार अंतर के परमार्थ का उपदेश दे रही है। रावण के प्रति किया गया सीता का व्यवहार उनके राम के प्रति समर्पण का उपदेश दे रही है। बैठ जाओ। विराम देना पड़ेगा। जीवन में व्यवहार होगा तो आपका परमार्थ उपदेशित होगा। कहना क्या चाह रहे हैं? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। अब व्यवहार अनेक प्रकार का होता है और अनेक प्रकार के व्यवहार में आपके अंदर अगर निश्चय दया है तो वो निश्चय दया का उपदेश व्यवहार दया देगी। जहां जो शब्दों में उपदेश दिया है दर्शन ज्ञान, वो तो बहुत ऊंचा वाला है, यहां से भी लगाओ। आपके अंदर दया है तो दया का जो कोमल परिणाम है वो है निश्चय, और जो उसके अनुसार प्रवर्तन है वो व्यवहार। ऐसा है क्या कुछ? आपके कारुण्य परिणाम है, आपके अंदर दया भाव है, वो निश्चय है, और उसके अनुसार प्रवर्तन वो व्यवहार है। बोलो है कैसा? इसमें निश्चय व्यवहार कहां से आ जाएगा? आपके अंदर कोमल परिणाम है, आपके अंदर वात्सल्य है, भक्ति है, भक्ति का अनुराग है, ये आपका निश्चय है, और आपको जय हो के भाव आए, ये व्यवहार है। ये आपका व्यवहार अंदर के निश्चय का उपदेश दे रहा है। नहीं आ रही ना तुमको समझ में? इसमें निश्चय कैसे हो गया? हाँ, बस ये पकड़ाने हमको, अशुद्ध निश्चय ने। ये आपका निश्चय है, अंदर जो आपको भगवान के प्रति भक्ति का भाव आ रहा, मुझे ही उत्तर चाहिए था, यही इष्ट था हमें। ये निश्चय है, आपके भीगे परिणाम में निश्चय है, और आपके जो मुख से उल्लसित परिणाम निकल रहे हैं ये व्यवहार है। और इसके बिना आप अंदर के परिणाम का उपदेश कैसे दोगे? आप अपने योग के व्यवहार के बिना आपके भीतर बसा हुआ वात्सल्य का उपदेश कैसे दे सकते हो? आपके हृदय में वात्सल्य बसा है तो आप तभी उपदेश दे सकते हो जब आप ये बता सकते हो। माना अंदर का निश्चय तो मौन है, बोलता व्यवहार ही है, निश्चय बोलता नहीं है। निश्चय अनुभव की चीज है, निश्चय बोलने की वस्तु नहीं है। निश्चय को बोला नहीं जाता है, निश्चय को फीलिंग किया जाता है, अनुभवन किया जाता है, व्यवहार का प्रवर्तन किया जाता है। उसका अनुभव की बात नहीं है, वो तो प्रवर्तन होता है, उसका तो अनुभवन होता है। अनुभव की चीज को कहेंगे सो व्यवहार हो जाएगा। निश्चय जो अंदर अनुभव है उसको जो कहा सो व्यवहार हुआ। निश्चय को कहा जाए उसका नाम व्यवहार है। आप अपने निश्चय, अंदर का निश्चय को जो दिखाता है, दर्शाता है, उसका नाम व्यवहार है। जैसे बाबूजी बोलते हैं कि ध्रुव तत्व तो मौन रहता है। भाई ध्रुव तत्व तो बोलता नहीं है, मौनी देवता है उनकी भाषा में कहें तो यह पर्याय है, उसका काम है उसका परिचय देना। तो
ऐसी निश्चय तो मौन है, उसका उपदेश तो ये व्यवहार देता है। तो ये तो बहुत अंदर की अलग प्रकार की बात है। हम तो अभी नेचर के निश्चय व्यवहार में उतर गए थे। यहां तो अभेद निश्चय और भेद व्यवहार, इतने सा व्यवहार लिया है। आत्मा का अंतर में अनुभवन, कोई भेद विकल्प के बिना का अनुभवन ये निश्चय है। उस भेद विकल्प का विचार करना, भेदों के द्वारा आत्मा को दिखाना, इसका नाम व्यवहार है। आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्रमयी है, इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्र के विकल्पों से भी पार है, अभेद है, इसका नाम परमार्थ है। लेकिन आत्मा दर्शन ज्ञान चरित्रमयी है ऐसा समझे बिना उस अभेद निश्चय को समझ नहीं सकते। ज्ञायक ज्ञायक है, ज्ञाता ज्ञाता है, अभेद अभेद है। ये ऐसा जो उपदेश देते रहोगे तब तक परमार्थ ग्रहण में आने वाला नहीं है। अनारवास मृक्ष के सामने तो मृक्षी जीवन नहीं, अनार्य जन को अनार्य भाषा के बिना किसी भी वस्तु के स्वरूप को ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को ग्रहण कराने के लिए कोई समर्थ नहीं है। कोई भी वस्तु का स्वरूप है, उस वस्तु के स्वरूप को कहते हैं उसकी भाषा के बिना नहीं समझा सकते। तो व्यवहारिक की भाषा समझता है, इसलिए उसको समझाना आवश्यक है। तो कहते हैं व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। अशक्य है। टीका जैसे उदाहरण देते हैं, किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे तो भाई मलेच्छ उस शब्द के वाच्य वाचक, उस शब्द का वाच्य क्या है, वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से स्वास्थ्य शब्द वाचक है कि वाच्य है? हाँ, स्वास्थ्य शब्द है भाई। स्वास्थ्य शब्द जो है वो वाचक है कि वाच्य है? कि उसका ना तो वाचक पता स्वास्थ्य शब्द का और ना उसका वाच्य पता उसको। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? जैसे किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा शब्द कहे, उसने नमस्कार किया है और उस विद्वान ने उसको स्वास्थ्य कहा, अब वो नहीं समझ पाया मुझे क्या उपदेश दिया है, मुझे क्या कल्याणकारी बात की है, पर इतना समझ रहा है कि इनने खुश होकर कुछ कहा है। उसकी मुद्रा से, उसके अभाव से ऐसा लग रहा है उसको, क्योंकि कोई कल्याणकारी शब्द भले ही समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ये कोई अच्छी बात है, इतना समझ में आ रहा है, खुश होकर कह रहे हैं। हाँ, इसलिए टकटकी लगा कर भी देख रहा है कि उसमें अच्छाई देख रहा है उस स्वास्थ्य शब्द में। भले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समझने में ये विश्वास है उसको, कहने वाले के प्रति उसकी जिज्ञासा। पांचों लब्ध याद एक आती ना, कहने वाले के प्रति उसको कोई लगा है कि जी मेरी कोई हितैषी हैं। जैसे कई कथाओं में आता है कि मुनिराज आए, मुनिराज के आने पर भाई सिंह टकटकी लगा करके देख रहा है
कि अरे मुझे देख के लोग भागते हैं और ये मेरी ओर आ रहे हैं, और ये तो इनकी मुद्रा तो बड़ी अच्छी है, तो लगता है ये कोई मेरी हित की चीज बताने वाले हैं। ऐसे ये जिज्ञासु जो स्वस्ति कहा है, तो स्वस्ति ये वाचक है और अविनाशी कल्याण इसका ये वाच्यभूष है। ऐसे वाचक वाच्य का ये ज्ञान नहीं है, भान ना होने से क्या करता है, शब्द के वाच्य वाचक का वाचक वाच्य वाचक संबंध को ना जानने से कुछ भी ना समझकर उस ब्राह्मण की ओर मेढ़े की भांति, मेढ़ा जैसे देखता है ऐसे टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। कछु कैदा ही हो गया फने का मतलब ऐसा वाला नहीं है। स्वास्थी आओ, ठीक है, उसको ये लगा है कि कोई ऐसी कैसी क्या बात है, ये क्या कह गए, ये कोई भले आदमी है। उसके पहले उसने ब्राह्मण को ब्राह्मण भी जाना है, तभी तो उसने नमस्कार किया, कोई बड़ा पुरुष समझ के नमस्कार किया। और जिसके प्रति नमस्कार होता है उसी की बात समझने की जिज्ञासा होती है। आपको जहां पर आपकी विनय होगा, झुकाव होगा, उनकी हर बात समझने का आप पुरुषार्थ करोगे, समझोगे। वे कुछ भी कह जाएंगे, सोचोगे आखिर इसका क्यों कहा, किस कारण कहा, ये शब्द क्यों कहे मेरे से। अगर वास्तव में उनके क्यों, देखो क्या दिया, किसी मलेच्छ से यदि कोई ब्राह्मण स्वास्थी ऐसा शब्द कहे, तो मलेच्छ से ब्राह्मण स्वास्थी शब्द, विद्वान ब्राह्मण स्वास्थी शब्द कहे, तो बिना ग्रंथ के समझ में जाता है। टीका याद हो उनको भी नहीं आता, नंदीश्वर पूजा याद है तो भी शब्द सामने नहीं रखते तो समझ में नहीं आता। तो एक शब्द ही पता नहीं है तो क्या समझ में आया वो। किसी मलेच्छ से यदि, अब ब्राह्मण ने जो स्वास्थी शब्द कहा है, वो स्वास्थी शब्द क्यों कहा है कि वो मलेच्छ ब्राह्मण की ओर झुका है, और झुका है तो उसके प्रति उसको श्रद्धान हुआ है, तभी उस शब्द को समझने का अभिप्राय हुआ है। इतना नहीं होगा तब तक तो उसको जिज्ञासा ही नहीं। टकटकी कहां से लगाने लगा, ऐसे टकटकी लगा ले वो, हर एक के व्यक्ति को कोई भी कुछ कहे और वो उसको टकटकी देखने लगे। तो कहते हैं अब उसने कहा मैंने तो इनको नमस्कार किया, इनने आशीष में तो मेरे से कुछ कहा ही नहीं, खुश रहो, प्रसन्न रहो, कल्याण हो, स्वास्थी बोल दिया। और स्वास्थी का होता है, स्वास्थी का होता है, कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कह रहा है कि कुछ समझा दो हमें। अब वो दोबारा भाई स्वास्थी, वो स्वास्थी स्वास्थी करता रहे और का अर्थ ना बताए तो उसको लगेगा नहीं मेरे से कुछ कह दिया, यही लगेगा कि पता क्या कहेगा, कुछ समझ में नहीं। अपन ने तो इतने विनय भाव से उनको समर्पण किया, प्रणाम किया, इतनी सेवा करी, प्रशंसा करी, सब कुछ गए, अनुकूल प्रवर्तन किया, उन्हें आशीष कुछ दिया ही नहीं, कुछ आशीर्वाद ही नहीं दो। अपन तो सोचते थे कुछ आशीष वचन देंगे, क्या पता। दोबारा देखता रहा, लेकिन वो जितनी बार बोले वो स्वास्थी बोले, तो स्वास्थी बोलने पर तो उसकी जिज्ञासा भी धीरे 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 खत्म हो जाएगी। ऐसे ही तू अभेद अभेद बताता रहेगा
उसको आत्मा का स्वरूप नहीं समझाएगा तो आत्मा के प्रति समझने की जिज्ञासा कछु नहीं, अपन को समझ में आने वाली नहीं है, बड़े लोगों की है ये तो आत्मा। समझ गया कि ना? बहुत ध्यान मत करो, आँख खोलो, आँख खोलो, हाँ ऐसे ही, नींद मत लो। क्या कह रहे? ब्राह्मण की और मेढ़े की भांति, ब्राह्मण की ओर, जिसने स्वास्थ्य कहा उसकी ओर देख रहा है। ये जिज्ञासु भी जिसने आत्मा कहा है उसकी ओर देख रहा है, आत्मा कहने वाले की ओर देख रहा है। आचार्य ने समय सार में प्रमत्ता प्रमत्त से पार कहा है, तो आचार्य की ओर देख रहे हैं। क्या कह गए आचार्य? जैसे आपको अभी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रसन्नता से कर रहे हैं, कलई कलई की है, कलई दीवाल की है, कलई दीवाल की है कि कलई कलई की है कि कलई कलई है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? गेयों का ज्ञायक, ज्ञायक का ज्ञायक, ज्ञायक तो ज्ञायक। अब ये भी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ज्ञायक का ज्ञायक कि ऐसा कौन सा ज्ञायक जिसका यह ज्ञायक कि ना नहीं है, दो ज्ञायक नहीं है, ये तो स्वयं संबंध रूप व्यवहार है। तो व्यवहार से भी क्या प्रयोजन कि नहीं, बस समझाना था। तो फिर क्या कि ज्ञायक तो ज्ञायक। अब पूरा विषय समझने के बाद कितना आनंद आता है। लेकिन अब तुम बैठ गए वहां सभा में जा करके और जे ही खुश हो रहे हैं, बे खुश हो रहे हैं, बे खुश हो रहे हैं, बे खुश हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें भी हमसे सबसे अनुराग। अच्छा विषय तो अच्छा चल रहा है, अपने समझ में नहीं आ रहा, तो अब तुम भी यह देख रहा है कुछ समझो, अपनी समझ आ जाए। पास वाले से समझने की कोशिश करोगे, जिस जो समझा रहे हैं उनके प्रति तुम्हें श्रद्धा है, विनय है, तो तुम देखते रहोगे, समझने की कोशिश करोगे। लेकिन वो 1 घंटा तक ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञायक तो ज्ञायक, आज भी करी, कल भी करी, परसों भी करी, 30 दिन का होगा, अपने समझ में आने वाला नहीं। तो वो उसकी टकटकी पना तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसको सृष्टि का अर्थ समझ में नहीं आता। जिज्ञासु को आत्मा का जब तक भाव वासना नहीं होती तब तक आत्मा को दिखाने वालों की ओर टकटकी लगाना बंद नहीं करता। अगर उसने ब्राह्मण की ओर टकटकी लगा करके देखना भी बंद कर दिया, अब स्वास्थ्य शब्द का कभी अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। अगर तूने जिनवाणी का अवलंबन लेना ही बंद कर दिया तो अब तुझे ये तत्व समझ में आने वाला नहीं है। तुमने ये सोच लिया समय सार तो बड़ों की चीज़ें हैं, ये अपनी समझ में आने वाली नहीं है, एक तरफ विराजमान कर दिया। अब जो भाव समय सार बनाई चला जाएगा तेरा। ये संसार अपनी समझ में आने वाला नहीं है। ये गे ज्ञान ज्ञाय ज्ञानी तो अब एक तरफ रख दिया, अब उस विषय वस्तु को तुम समझ नहीं पाओगे। टकटकी लगा कर देखना सीखो। क्या कह रहे हैं? और टकटकी लगा कर जब आप देखते हो तो एक तो मैंने अभी इधर की बात नहीं है, आपके अंदर से आपकी सूक्ष्म ज्ञान की कलियां भी खिलती जाती हैं और आप जिज्ञासु बने बैठे हो तो आपकी विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। कुछ देर बाद आपका सूक्ष्म खिलता है, आपको अर्थ लगने लगता है और विशुद्धि खिलती है, भासने लगता है। सूक्ष्म का उघाड़ होते ही अर्थ समझ में आने लगता है और विशुद्धि के उदय होते ही आनंद आने लगता है। उस प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान के बिना समझ में नहीं आता और विशुद्धि के बिना रस नहीं बनता। भगवान की ध्यान की मुद्रा को टकटक तब तक देख रहे हैं, तब तक देख रहे हैं जब तक आत्मा समझ में ना आए। जब हटे, जब अर्थ समझ में आया और आनंद के आंसू झरने लगे। तो ब्राह्मणी व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश होना अशक्य है। पढ़ के बैठे थे 8वीं गाथा। हाँ, ये विषय यहाँ चल रहा है। कहते हैं
संबंध ना जानने से कुछ भी ना समझ के ब्राह्मण की और मेढ़े की भांति आंख फाड़कर देखा नहीं रहे, आंख फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। विषय ये चल रहा है, देखता ही रहता है और तुम देखना नहीं चाह रहे। ब्राह्मण की और मेढ़े की भांति आंखें फाड़कर देखता ही रहता है। देखता है कब तक? जब तक अर्थ न समझ पे आए तब तक देखता ही रहता है। भगवान की अंतर्मुखी मुद्रा को देखता ही रहता है जब उसकी भाव वासना ना आ जाए। भगवान की वीतरागता को निहारता ही रहता है जब तक उसकी भाव वासना ना हो जाए। निहारना बंद मत करना, आपको समझ में आएगा, अवसर मिलेगा। निहारना बंद मत कर भाई, देखता ही रहता है। ऐसे हाथ जोड़े, स्वस्ति, फिर भी हाथ जोड़े, स्वस्ति। दो तीन बार बोले, नहीं समझ में कुछ नहीं आ रहा। महाराज अब समस्या क्या हो रही है? वो कह रहा है कि महाराज समझ में नहीं आ रहा, तो ब्राह्मण उसकी भाषा ना समझे और वो ब्राह्मण की भाषा ना समझे तो हो गया। फिर क्या करे? अकेले ब्राह्मण उसका इतना समझा, इसने नमस्कार किया, पैर छुए, तो उसने स्वस्ति कह दिया। तो ऐसे कैसे कार्य चलेगा? परमार्थ आने वाले को व्यवहार की भाषा भी समझनी पड़ेगी। व्यवहार की भाषा और व्यवहारियों की भाषा नहीं समझेगा तो परमार्थ को कैसे समझा पाएगा? व्यवहारियों का जीवन नहीं जानेगा तो परमार्थ उनके जीवन में कैसे ला पाएगा? इनका मन किस प्रकार करे, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कहते हैं, किंतु जब ब्राह्मण की और मलेच्छ की भाषा का दोनों का अर्थ जानने वाला कोई दूसरा पुरुष, और मिला ब्राह्मण की भाषा भी जानता है कि न स्वस्ति कही है, और मलेच्छ कह रहा है कि क्या अर्थ है महाराज, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वो ब्राह्मण की भी भाषा जानता है और मलेच्छ की भी भाषा जानता है। तब क्या करता है? ब्राह्मण की भाषा को मलेच्छ की भाषा में समझाते। ब्राह्मण की भाषा को, ब्राह्मण के भाव को भाषा मलेच्छ की और भाव ब्राह्मण का समझाता है। क्या समझाता है? वो कोई दूसरा पुरुष समझाता है, अथवा दूसरा पुरुष या वही ब्राह्मण मलेच्छ भाषा बोलकर उसे समझाता है। या तो ब्राह्मण कोई दूसरा समझा दे, या वही ब्राह्मण समझाए। क्या समझाए? मलेच्छ भाषा बोल करके समझाए कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है कि तेरा अविनाशी कल्याण, तुझे ऐसा सुख मिले कि कभी दुख ना आए। कल्याण कहें, शिव कहें, कल्याण कहें, आनंद कहें, एक ही बात है। कितने काम में आते हैं अगर एक बार याद कर लो तो। कहाँ का अर्थ है जी? छेडाला में से शिव स्वरूप शिवकार। शिव के अर्थ तीन किए, फुर्सत ही नहीं है 24 घंटा में से कछु देख ही ले। वो ही उतना ही अपनी धर्म की क्रिया की रूढ़ी बना ली और उतना अपना लौकिक कार्य समझ लो। अच्छा डाला है, चतुर्दशी के दिन पहली डाल को अर्थ लगाएंगे, दूसरी डाल का अर्थ लगाएंगे, कुछ नहीं। तीन भुवन में सार, भीतरागे विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रयोग समार के। हिंदी अर्थकार ने क्या लिखा है? शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है आनंद, शिव का अर्थ है मोक्ष। हैं? तीन किए ना, कल्याण, आनंद और मोक्ष।
आनंद स्वरूप है, आनंद करने वाली है, कल्याण स्वरूप है, कल्याण करने वाली मुक्त स्वरूप है, मुक्त को करने वाली। वितराग विज्ञानता आई तो मुक्त ही हो गया, स्वरूप ही मुक्त है उसका और मुक्ति को देने वाली है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं तेरा अविनाशी कल्याण हो, तुझे ऐसी मुक्ति मिले कि फिर कभी तू बंधन में ना पड़े, तू कर्म से ऐसे छूटे कि कभी कर्म बंधन आए ही ना, रोग से ऐसी मुक्ति हो कि दोबारा ना आए, फिर खत्म ही हो जाए तेरा रोग, तेरे दुख, तेरी 4 गतियों का क्लेश खत्म हो जाए। अविनाशी कल्याण है अर्थात अविनाशी सुख। तेरे जीवन में ऐसा सुख आए कि कभी जाए ही ना। हे भाई, तेरा जीवन में ऐसा सुख आए, ऐसा आनंद आए कि तेरे जीवन में से आनंद जाए ही ना, आनंद ही आनंद करता रहे, तो कुछ तो हो गई। स्वास्थ्य का अर्थ जे स्वास्थ्य करें संभव जिन राज, अभिनंदन के पूजूं पाए। ऋषभोना स्वस्ति स्वस्ति श्रीयता संभवा स्वस्ति स्वस्ति अभिनंदना। अब बताओ अर्थ लगाओ वहां से। अविनाशी कल्याण, ऋषभनाथ भगवान मेरा अविनाशी कल्याण करते हैं, वही अविनाशी कल्याण ऋषभनाथ करते हैं। स्वस्ति, ये अर्थ है स्वस्ति का। ऋषभ भगवान स्वस्ति करें, जिनवाणी स्वस्ति करें, चौथिरंकर हमारी स्वस्ति करें, हमारे कल्याण करें। सोना स्वस्ति, ऋषभ भगवान स्वस्ति करते हैं। ऋषभ भगवान सम्यक दर्शन देते हैं, ज्ञान देते हैं, चारित्र देते हैं, क्षमा में करते हैं, ब्रह्मचर्य में देते हैं हमें। अजित भगवान भी हमें ऐसी बनाते हैं। हाँ, स्वस्ति करें संभव जिन राय, अभिनंदन के पूजूं पाए। सब भगवंत हमारा कल्याण करने वाले। आत्मा कल्याण कारक है, परमार्थ की बात है, आत्मा को दिखाने वाले परमात्मा कल्याण करने वाले हैं, ये व्यवहार है। और जगत तो कल्याण में नहीं, या कल्याण का कारक है। अविनाशी कल्याण तो ये सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, चारित्र हो। कल्याण का अर्थ है तू परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि करे। परद्रव्यंते भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है। भला कहें, कल्याण कहें, अच्छा कहें, ये सबसे भिन्न, चाहे कैसी कर्म का उदय आता रहे, तू वा में न भाई है। कैसा ही स्थितियां बनती रहे, तू जानन हारे रहे, तू जानन हार रहे। करम उदय कैसा भी आवे, तू ज्ञाता बन के रहे, तू जानन हारे रहे। जगत का चाहे जगत भाई, जगत चाहे जैसा परिणय, तू तो ज्ञाय के बाबों में भरत है। उस परिणामन को भिन्न जाने के, ज्ञाता भाव में रहे, तू जानन हारे रहे। रोग शोक संयोग वियोगा, ये सब न इनका नहीं तेरे तेरे में योगा। ये सब कर्मों दे के खेल, इनमें नाई तुम्हारा मेल। कर्म कर्म में उदय उदय में, कर्म कर्म में लग के तू तो ज्ञाता दिष्ट रहे। आओ तू जानन हारे रहे।
अविनाशी कल्याण हो। तुम्हारा ब्रह्मचर्य अविनाशी हो, तुम्हारी क्षमा अविनाशी हो, तुम्हारी विनय अविनाशी हो, तुम्हारी आनंद अविनाशी हो। तुम मुक्ति की प्राप्ति करो, तुम सिद्धों के अंगना में वास करो, सम्यक्त से लेकर मुक्ति तक की मंगल पवित्र सृष्टि की रचना करो। तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, ये सब स्वास्थ्य के अर्थ। तुम्हें क्रोध के प्रसंग में क्रोध ना आए, मान के प्रसंग में मान ना आए, लोभ आदि ना आए, वेद आदि ना आए, कोई दुख ना हो, कोई कसाय ना हो। इसका नाम है स्वस्ति। अब अकेले स्वस्ति कहने से तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इसका अर्थ खोलने से अच्छा लग रहा है? अभी तो अविनाशी कल्याण भी कह दें तो भी समझ में ना। तुम आनंद स्वरूप में राजो, तुम चैतन्य स्वरूप में विराजो। चिदघन चैतन्य परमात्मा आनंद घन भगवान, तुम्हारी परिणति से एक समय के लिए वियोग न पड़े। जानन हार रहो, जानन हार रहो, जानन हार रहो। ये भाई सारा संसार तो अपना रूप दिखाएगा, तुम समय सार में रहो, तुम जानन हार रहो। अगर तुम जानन हारे रहना सीख गए तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे पाएगा। अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी जानन हारे हो। तुम्हारी जानन पने की धारा कभी खत्म ना हो, ऐसा अर्थ है उसका। तुम्हारी जानन पने की धारा कभी खत्म ना हो, अविनाशी कल्याण। ऐसा कोई उसका अर्थ करे, आशीष है। हो जानन हारे रे। कहाँ पड़ो परिपद में बाई, बन के करते त्वधार रे, अरे तू जानन हारा रे। इसका मंगल अर्थ, इसकी मंगल भाव वासना, ऐसा रूप जब दिखाया तब आजीव को समझ में आया स्वस्ति का अर्थ क्या। कहते हैं हा अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी कल्याण। आगे अर्थ देखो, तब तत्काल ही। अब देखो आगे जाओ ग्रंथ में देखो, तब 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 जैसे ही अर्थ करो तब। अरे भाई शब्दों में तुम्हें आनंद आने वाला नहीं है, वो गुरुओं के पास इसका भाव वासन मिलेगा। ग्रंथ तो हमारे पास भी है, उसमें क्या है, लिखोगे स्वस्ति लिखा हुआ है अकेला, अविनाशी कल्याण लिखा मिल जाएगा, उसकी भाववासना का मिले। अब तो अविनाशी कल्याण से भी समझ में नहीं आ रही उसकी भाववासना। जब ये लगा ऐसो और उपदेश, ऐसो भजन सुनाओ, ऐसो आशीर्वाद दो हमें, क्या दिया, तब तत्काल ही। तब क्या होता है, उत्पन्न होने वाले अत्यंत आनंद में अश्रुओं। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे जब ये अर्थ भाषित होगा तो। तत्काल ही हो ऐसो आशीष, ऐसो आशीष के मेरे जीवन में कहूं क्रोध ही नहीं आएगा। वाह, आनंद अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते, शब्दों से आनंद नहीं, उसकी भावों का वासना करने से आनंद होगा। आनंद अश्रुओं से, आनंद अश्रुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं। सोचो तो सही, कितनी बार आनंद आंसुओं से नेत्र भरते हो, कितनी बार दुख के नेत्र भरे हैं।
आनंद अश्रुओं से, जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वह मलिक्ष इस स्वस्ति शब्द के अर्थ को समझ जाता है। बस जब स्वस्ति शब्द का ये अर्थ किया, ये अर्थ किसने किया कि यह अर्थ या तो ब्राह्मण स्वयं ही करे या दोनों भाषाओं को जानने वाला करे। तो कहते आचार्य भगवान, आनंद आंसुओं से जिसके नेत्र भर जाते हैं, ऐसा वह मलिक्ष इस सत्य शब्द के अर्थ को समझ जाता है। इसी प्रकार अब उदाहरण देंगे, दृष्टांत दिया है, अब दृष्टांत देंगे, अभेद आत्मा की बात करेंगे। वो चर्चा अपन यथायोग